आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में सृजनहार परमात्मा एक, आत्मा एक, पंच तत्व भी एक, सब कुछ एक है। लेकिन फिर भी मनुष्य जन्म लेकर आता है तो वह सृष्टि में अपने अपने पंथ, संप्रदाय या अपने अपने पक्ष की बात करता रहता है। जिस भी पक्ष से जुड़ जाता है तो बस उसे लगता है वही सही है। सारी सृष्टि का परमात्मा, सृजनहार परमात्मा एक है, लेकिन अनेक के चक्कर में जो दिखने में अलग अलग आता है, इस वजह से वह भूल जाता है कि संसार में उसके आने का रास्ता एक है, सब कुछ एक है। लेकिन बस पक्ष में और संप्रदाय में बनने के कारण वह सब कुछ भूल जाता है। लेकिन उस सृजनहार परमात्मा की गति को कोई नहीं जानता। इसी बात को आज समझाते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं, संसार में अनेकों संत हुए, उनके पीछे सब पंथ चले हैं। नानक साहब, पलटू साहब, कबीर साहब, सुखराम जी महाराज या नामनेत जी या तीर्थंकर, सब बड़े बड़े संत हुए, लेकिन उनके पीछे ये सब पंथ और संप्रदाय बन गए। उन सब ने तो यही भक्ति की, केवल की भक्ति, उस सृजनहार परमात्मा की, श्वास पर श्वास की भक्ति। लेकिन उनके चले जाने के बाद सब ने अपने अपने पंथ और संप्रदाय बना दिए। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। पंथ संप्रदाय बड़ा घना, अपनी डफली अपना राग, हर कोई अपना ही राग गा रहा है, अपने अनुसार चल रहा है। बस जिसको जो सही लगता है, बस अपनी मति के अनुसार वह चल रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ बस वही सही है। लेकिन सुखराम जी महाराज कहते हैं, राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए, और पंथ तीनों लोक में फिर घूता खाए। सिर्फ एक परमात्मा ब्रह्म के नाम राम के द्वारा ही इस आत्मा की मुक्ति हो सकती है। वही आत्मा चौथे लोक में जा सकती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, निरंजन तेरी गत तू ही जाने, ज्ञानी सबे अड़े जग माही, पखे पखे नर ताणे। सद्गुरुदेव कहते हैं, सब ज्ञानी आपस में ही वाद और विवाद करते रहते हैं। सब अपने अपने पक्ष को बड़ा मानता है। कोई कहता है कि उसका पंथ बड़ा, कोई कहता है उसका पंथ बड़ा, कि इसी से ही मुक्ति होगी। हर कोई अपनी अपनी बात को ऊपर रखता है, लेकिन उस परमात्मा की गति को कोई नहीं जानता। मुसलमान दूध को टाले, हिंदू सुन पख साती, कूड़ा पंथी सर्व संग जी में, चार वर्ण संग जाति। मुसलमान अपने दूध को टालकर सबके साथ विवाह कर लेते हैं, हिंदू 7 कुल को टालकर विवाह कर लेते हैं, और कूड़ा पंथी वाले सब एक साथ खाना खाते हैं और सोचते हैं इससे मुक्ति हो जाएगी। सबका अपना अपना पक्ष है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पीरा सूस सूर की लेबे, हिंदू सूर्य अवतार बखानी। मुसलमान अपने पक्ष को रखने के लिए सूअर की सौगंध खाते हैं, उसको कभी नहीं खाते। और हिंदू गाय और अवतारों की सौगंध खाते हैं। किसी भी बात का विश्वास दिलवाना होता है तो वह उसकी सौगंध ले लेते हैं। और इसी तरह चख सुन खाए जीव, सब ऊपर दया तीर्थंकरा ठाणी। और इसी तरह राक्षस सब जीवों को खाते हैं, वो किसी भी तरह की परहेज नहीं करते हैं। यानी जो किसी पक्ष से बंधा हुआ नहीं होता है तो वो कहता है कि सब बराबर है, जो भी करो सब सही है, इसलिए वह सब खा लेते हैं। और तीर्थंकरों ने सब जीवों पर दया की है, वे किसी भी तरह के मांस और उसको नहीं खाते हैं, तो ये उनका पक्ष है। बल को कहूँ पाताल पठायो, अजामेल को तार्यो, गौतम ऋषि शिष्ट फिर आयो, इंद्र ऐरावत हार्यो। इसी तरह आगे सद्गुरुदेव और समझाते हुए कहते हैं कि राजा बलि ने 99 यज्ञ किए तो भी उसे पाताल में भेज दिया गया। अजामिल महापापी था, लेकिन फिर भी उसका उद्धार हो गया। तो बताइए, उस सृजनहार परमात्मा की गति को कौन जान पाया है? सब अपनी पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन असल बात जो है उसको कोई नहीं समझता है।
गौतम ऋषि के पैर में एक ऐसा चिन्ह था कि वो जहां भी अकाल पड़ता वहां जाने पर वर्षा हो जाती थी, तो इसलिए वे सारी सृष्टि का चक्कर लगाकर आ गए। इंद्र के पास ऐरावत आती होने पर भी वह राक्षसों से हार गए। तो बताओ, परमात्मा की गति कौन जान सकता है? उस सृजनहार परमात्मा को किसने जाना है? लेकिन बस ज्ञानी अपने ज्ञान को करते रहते हैं और अपने पक्ष को मजबूत करते रहते हैं। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, पत्थर किया पात सु हल्का, पात पहाड़ सु भारी। भगवान राम जी ने पत्थरों को पत्तों से भी हल्का कर दिया और नामदेव जी के समय में तुलसी पत्र को पहाड़ से भी भारी बना दिया। तीन लोक मुख में दिखलाया, जहां अंत ऐसी ख्वारी। भगवान कृष्ण ने अपने मुख में तीनों लोकों को दिखा दिया, लेकिन अंत समय में उनको एक भील के निमित्त शरीर को छोड़ना पड़ा। तो परमात्मा की उस माया को कौन समझ पाया है? नेमनाथ ने केवल उपजो, तीन लोक को जीता, अंत काल सारी सुध बुध भूला, ऐसे जुग बदीता। नेमनाथ जी ने ऐसी भक्ति करी कि तीन लोकों को जीत लिया और अंत समय तक उनको अपने शरीर की भी शुद्धि बुद्धि नहीं रही और हर जन्म में उनको वही माता पिता और स्त्री मिलते रहे। वाही माया बैन सो वाही, वाज घरो घर करनी, याही संग कर्म सो बांधे, आइज लेर उधरनी। सृजनहार परमात्मा की गति को कोई नहीं जान सकता। इस माया के शरीर से ही कर्म बंधन, शुभ अशुभ सब होते रहते हैं, लेकिन इस माया के शरीर से ही मनुष्य की मुक्ति होती है। इस माया के शरीर से ही सत शब्द की भक्ति करके इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कहाँ कहूँ मुझ कहीं न आवे, उथल पुथल तेरी माया। हे परमात्मा, तेरी माया में कहने में नहीं आती है, मैं क्या कहूँ। कह सुखराम अर्थ कर देखा, तुझ हर पार न पाया। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा, तेरी गति को तू ही जानता है, मैं तो सिर्फ अनुभव करके देखा है कि आपका कोई वार पार नहीं है। इस आत्मा का उद्धार आपकी दया होने पर ही, आपकी कृपा होने पर ही हो सकता है। नहीं तो किसी जीव की क्या ताकत है जो आपका नाम ले सके? क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप दे थाप तो मुंडो फेर लेवे। इस मनुष्य की कोई ताकत नहीं है कि इस परमात्मा का नाम ले सके। अगर कोई पाप ऐसा आड़े आ जाता है कि परमात्मा का नाम लेते लेते भी वह भूल जाता है, तो हे सृजनहार परमात्मा, आपकी गति को कोई नहीं जान सकता, उसका कोई वार पार नहीं है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।